एक पॉडकास्ट में आपने बताया कि आप जुनेद सफदर को पढ़ाती रही हैं, आई गेस वो मरीम नवाज़ के जो साहबजादे हैं, और आप जब उनको पढ़ा रही थी तो आपको घर भी दिया गया था, आपका खाना भी दिया गया था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका उनके साथ? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काम कर रही थी शरीफ इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ मुझे मरियम ने कहा कि जुनेद को पढ़ाएं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। उन्होंने मुझे वहाँ अकोमोडेशन दी, पहले टेम्प्रेरी दी, फिर उन्होंने मुझे घर दिया, इतना अच्छा घर दिया। कहाँ पर? रायमंड के पास? रायमंड, उनके घर के बैक साइड में। ओके। और मेरे साथ 2 बच्चियाँ रहने, क्योंकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अकेली इस उम्र में आई 50 आपके साथ जन्नत थे आप? नहीं, जन्नत, आई डोंट मिक्स थिंग्स। नहीं, आपके पास मेरे को कॉल, अगर मैं गिर गई सीढ़ियों से और मेरी टांग टूट गई तो जन्नत है फोन करके एम्बुलेंस ही बुलानी। यस, ये पॉइंट। आई नीडेड ह्यूमन कांटेक्ट एंड समबडी टू टेक। नहीं, बेवफा ह्यूमन से तो बेहतर है जन्नत आपके पास। यस। और थोड़ा सा ये था कि जो मुझे उनसे शिकवा है कि आई वाज फायर्ड विदाउट एनी रीज़न। जब आप किसी को कंपनी से निकालते हैं, मैं कल एक क्लिप देख रही थी अमिताभ बच्चन का, उन्होंने उठाए हुए पैसे नहीं उठाते, कौन बनाएगा करोड़पति पे, नहीं, एक लड़का आया, कहते जी मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। मैं अजीब तरीके से किया, मुझे बुला के इज्जत से कहते हैं कि आप जा सकते। तो मैंने कहा जब मैं जा सकता था तो आपने मुझे बुलाया क्यों? तो कहते हैं वी आर सॉरी यू आर फायर्ड। कहते हैं तो आप सॉरी क्यों कह रहे हो, मुझे फिर हायर कर दें। तो कहते हैं आप रीज़न तो दें जी, आप देर से आते हैं, ग्रेस पीरियड तो दें मुझे एटलीस्ट। मैं देर से आता हूँ, मगर देखिए मैं कितने वक्त पे जाता हूँ, पूरे 5 बजे चले जाता हूँ। इट वाज सच अ कॉमेडी हिलेरियस। आई मीन वी एज ह्यूमंस। आपको क्या लगा बेसिकली, क्या बुरा लगा आपको वहाँ पर रहकर, या वहाँ पे आपको आइदर के फायर किया गया इस वजह से? फायर किया गया, फिर मुझे जो उन्होंने स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि स्केट का एक स्कूल है शरीफ इंजीनियरिंग, जी बिल्कुल, इंग्लिश का स्कूल है, वहाँ पढ़ाया मैंने उनका हॉस्टल में तो पढ़ाना पड़ता है क्योंकि अकोमोडेशन जिनको दी होती है ये उनके लिए कंपल्सरी है। उन्होंने मुझे हेड ऑफ ऑल इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स बना दिया, ऑल इंग्लिश हेड्स बना दिया, मुझे नहीं पता था, बहुत इज्जत दी और फिर दम से इज्जत गिरा दी। मुझे उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी जुनेद को पढ़ाने की। आई हैड टू कॉन इट आउट ऑफ देम, आई हैड टू कॉल एंड से कि जी मुझे सैलरी चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। मुझे एक चीज़ जो बहुत दुख हुआ ना उस कॉन्वर्सेशन को सुन के, जब आपने वो पार्ट यूज़ किया कि उनके एक पीए ने ये मुझे कहा कि खाना आपके लिए है, हम गरीबों को खाना क्यों दें। मरीम नवाज़ इज़ डूइंग वेरी गुड। क्या वाकई ही हमारे शुरफा जो हैं, हमारे आला हुक्मरान जो हैं, वो हमको इसी तरह हमें डील करते हैं? मतलब उनके पीए हैं तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी, और वो इंस्ट्रक्शंस इस तरह की हैं कि तुमने गरीब को खाना नहीं देना, अमीर को खाना देना है। और आप सिर्फ जुनेद को पढ़ा रही थी तो आपको घर दे दिया गया और उन बच्चियों को हॉस्टल में जगह भी नहीं मिली। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, आई वाज वर्किंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मुझे घर इसलिए मिला। और हाँ, वो बच्चियाँ कुरान हिफ्ज़ कर रही थी, वो भी उन्हीं की दायरे में कर रही थी। स्कूल में टीचर थी और स्कूल में उसकी सैलरी 7,000 थी, और इन्होंने एक सीलिंग लगा दी थी कि जो पीएन है उसकी सैलरी 12,000 होगी। तो जब वो अपने स्कूल के पीएन को कहती थी ना कि चाय का बना, तो कहती है चल जा तेरी तो तनख्वाह मेरे को लग दी है। सो आई मीन देयर इज नो लॉजिक, प्रायोरिटीज नहीं है, ह्यूमैनिटी। ओके, अच्छा, उनका जो दरवाजे के बाहर एक बैठता है जिसको हम पीएन कहते हैं, जो पर्ची अंदर लेके जाता है मैडम के पास। अगर वो पर्ची ना लेके जाए तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, ये याद रखें। उसकी बड़ी अच्छा पर्ची सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्युटली नहीं, मरियम को बाहर क्या पता कौन है। वो पहले वो जाके कहता है मिस लाला रुखाई आपसे बात करना चाहती है, अंदर पहुंचाएगा तो हाँ कहेंगे ना। तो एक दिन वो मेरे साथ बस में जा रहा, तो मैंने कहा भाभी आपकी तो बड़ी कुर्सी, पावरफुल कुर्सी पे बैठे, बाजी रहने मेरी माँ इतनी बीमार है, बच्ची मुझे कुछ भी नहीं दे रही। मतलब ये तो बहुत नवाजते हैं अपने लोगों को। अच्छा, एक दिन मैं और जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, जब तक मेरे साथ था और जितना मेरा इंटरेक्शन है, वेरी वेरी नाइस, रिस्पेक्ट करने वाला ह्यूमन बीइंग, नाइस पर्सन। मुझे रोज़ मैम चाय पियेंगे, तो चाय का टाइम होता था 5-6 बजे का, तो मैं कहती थी हाँ। तो एक लड़ियन सा बच्चा आता था 15 साल का, तो मैंने कहा कि जुनैद यू आर स्टडीइंग इन HSN राइट, यू नो अबाउट चाइल्ड लेबर। कहते मैम आपको नहीं पता हम इसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ज़्यादा बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता ना। देखिए बच्चों को भी पोस्ट फीड किया जाता है बहुत कुछ। तो एक दिन मैं देखा, उस दिनों मैं इमरजेंसी में इनके ऊपर रह रही थी,
मैंने देखा तो वो लड़का अपने बाप को व्हील चेयर पे लेके जा रहा था. His father was on life support. ठीक है, उसको वो लगा हुआ था और उसके साथ ड्रिप लटकी हुई थी और उसको व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे. So I realized that his father is terminally ill and he's getting services from the medical center, Nawaz Sharif Medical Center. तो ये इसलिए ये उसको वहाँ यूज कर रहे हैं as a servant. Okay. चलिए, ये आपकी अपनी पर्सनल डील है. No comments on this. That is their personal view. But the thing is that where is your humanitarianism? नहीं, मुझे भी ये समझ नहीं आई ये बात. मुझे इसलिए नहीं समझ आई कि अगर आप उनके बच्चे को पढ़ा रही हैं तो आपको घर मिल जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा, और अगर आप 2 बच्चियां बेचारी जो वहाँ पे स्कूल में पढ़ा रही हैं और उनका कुछ लेना देना नहीं है इन शरीफ ख़ानदान से, कोई पर्सनल अट्रैक्शन नहीं है, तो उनके साथ ऐसे डील किया जाता है. मतलब ये तो बड़ा ही आई गेस ह्यूमैनिटी से भी नीचे की बात है. जिस दिन मैंने उनको पहली दफ़ा ना हम स्कूल से वापस आए तो आई कुक वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह. तब तो मैंने कहा मैं खुद कुक करूँगी. मैंने खाना बनाया और मैंने कहा कि बेटा आप रोटियाँ डाल दें. तो उन्होंने रोटियाँ डाल के दी. तो when we sat down to eat they started crying. उनके आंखों में इतने बड़े आंसू. मैंने कहा क्या हुआ बेटा? क्योंकि मैम हम जब से आए ना 2 साल हो गए, हमने कभी दोपहर का खाना नहीं खाया. हम सुबह एक रोटी खाते, घर से वो एक आटे की बोरी लाई हुई थी और एक घी का डब्बा. हम सुबह एक सिर्फ घी लगी सादी रोटी, नो एग, नो मलाई, नो ब्रेकफास्ट, और हम रात को एक दफ़ा का खाना खाते हैं. अच्छा, एंड विद दैट the first day when I went to Mariam's house, she took me in her own car and she said, "Ma'am Lala Roof, हमने नया फ्रेंच शेफ, बेकरी शेफ बुलवाया है, उसने कुछ बनाया है, would you like to taste it?" I said sure. And it was some kind of pastry and he made it. हाँ, सोचिए कि फ्रांस से एक पेस्ट्री शेफ आपने बुलाए हैं. उस वक्त में भी आज से 10 साल पहले, और हमारे लिए एक रोटी भी मुयस्सर 15 से 20 लाख ये लेते हैं. उसको अकोमोडेशन दी आपने, आप पे पेस्ट्री शेफ, आपकी माँ को शुगर है, आपका बाप बीमार पड़ा हुआ है और आपने पेस्ट्री शेफ मंगाया, और एक गरीब 2 बच्चों के खाने के लिए फैज़ान मुझे मना कर रहा है कि इनका एक एक्स्ट्रा का मील नहीं आ सकता. तो मैं जो है, तो ये जो हमें आजकल दिख रहा है कि जिस तरह वो काम कर रही हैं, एक CCD उन्होंने इदारा बनाया, 10 वेरी नाइस आई गेस, बहुत अरसे बाद हमने देखा. तो ये क्या सिर्फ दिखावा है, पिक्चर्स की हद तक है, या वो दिल वाकई रखती हैं वो वाला जो आवाम के लिए धड़के? जो कहा है टिकटॉक प्राइम मिनिस्टर, आई एग्री विद दैट, बिकॉज मैंने बड़ी दुआएं दी इनको और उन्होंने कहा अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा काम करे, बट वी डिडंट सी एनीथिंग हैपनिंग. नहीं, आप क्या समझती हैं ये जो काम हो रहा है इसके पीछे नवाज शरीफ है या मरीम नवाज को? देखिए, कोई भी है, कहाँ हो रहा है, मैं आपको बताऊं. लिविंग इन दैट circumstances, working in their इदारा, इन्होंने तब वो एक घर की एक पूरा स्कीम स्टार्ट की थी जो बेवाओं को लिए इन्होंने कहा था कि हम देंगे और ये देंगे. आई वॉज वर्किंग देयर और मैंने फैजान से कहा कि मैं भी अपनी एक डाल देती हूँ एप्लीकेशन के, घर मुझे भी मिल जाए. सर गरीब को वो रोटी नहीं देते, घर कहाँ देंगे? सर मैडम रहने देना, आपको नहीं पता है किस किस को मिलेंगे, छोड़ दे. वो लिस्ट इनके पास पहले आएंगी. लिस्ट इनके पास पहले आती है. मतलब जो हम देख रहे हैं वो सारा फैब्रिकेटेड है एंड ऑल दैट. सो बट काम तो हो रहा है बिकॉज हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं. आपने कभी आलू प्याज टमाटर जाके खरीदे? जी खरीदे हैं. कितने सस्ते हुए? आजकल तो महंगे हो गए हैं, वो सैलाब की वजह से आई गेस. मैं एक जिम्मेदार भी हूँ. और वो मालिक में सैलाब नहीं आया, इंडिया में सैलाब नहीं आया. नहीं, इंडिया में आया है बिल्कुल. इंडिया की इकोनॉमी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बेहतर है मैम. बिकॉज अगर हम उस सैलाब को वापस कर दें तो हमारे साथ तो बहुत जुल्म हुआ है एज एग्रीकल्चरलिस्ट. मतलब हमारी गंदम 2-2 हज़ार रुपये पर मन बिकी है. सो थिंग्स आर गोइंग फाइन, बट व्हेन यू नो द रियलिटी लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड दैट, दिस इज़ वेरी ट्रेजिक फॉर अस टू हियर. यानी कि जनरली मतलब मुझे चल लेट्स लीव इट. लेट्स मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगी. जिस दिन हम खुद सही हो गए ना एज अ नेशन, एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम सब ने ईमानदारी से काम किया और ईमानदारी से किया ना, अल्लाह हमें भी अच्छे हुक्मरान देगा. आमीन.